आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कीवा इंडस्ट्रीज के इस शानदार वेबिनार में। आइए, आज का जो प्रोडक्ट है उससे पहले जो कुछ बातें हैं, जो जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। थोड़ा सा आज बात करेंगे हेल्थ के बारे में, हेल्थ के रिलेटेड थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं दोस्तों, होता क्या है कि जब भी कोई पर्सन बीमार पड़ता है तो उसके पीछे बीमार होने के क्या कारण हो सकते हैं। कभी हमने इस चीज के बारे में सोचा है कि जब भी कोई पर्सन बीमार पड़ता है तो उसके पीछे बीमार होने के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, यानी कि अगर हम अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं। और दूसरी चीज होती है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। बिल्कुल सिंपल चीज है। दूसरी चीज होती है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। अब खाना अच्छा खाने से, ना खाने से क्या दिक्कतें परेशानी हो सकती हैं, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन से कैसे दिक्कतें परेशानी हो सकती हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, राइट, वो पूरी बॉडी में जाता है। ये नहीं है कि एक ही जगह पे जा रहा है, एक ही टांग में जा रहा है या एक ही बाजू में जा रहा है। नहीं, जो भी हम खाना खा रहे हैं पूरी बॉडी में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जो आपका पेनक्रियास है, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। मान लीजिए जो हमारा पेनक्रियास है, पेनक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं, अब जो उनकी डाइट है, जो उनकी खुराक है, जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स उनको चाहिए, मान लीजिए वो आपकी डाइट में शामिल नहीं है। आप अपनी तरफ से तो अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स आपके पेनक्रियास के बीटा सेल्स को चाहिए, वो आपकी डाइट में मौजूद नहीं है। तो क्या होगा, वो वहां पे उनको वहां पे जो विटामिन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी, वो बीमार होने शुरू हो जाएंगे। राइट, आपको सिम्टम्स आएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टेस्ट लिख देगा। टेस्ट में आ जाएगा कि अब आपको डायबिटीज जो है वो हो चुकी है, शुगर की समस्या आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा ही होता है, राइट। अब दूसरी चीज क्या है, मान लीजिए अब हमने खाना भी अच्छा खाना शुरू कर दिया है, हमने अच्छे सप्लीमेंट्स भी लेने शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार पड़ रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड एक कैरियर होता है। जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम फूड सप्लीमेंट, पानी वगैरह, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो वो ब्लड के साथ, ब्लड एक कैरियर होता है, तो वो ऑक्सीजन को खाने को पूरे ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी में, सब जगह पे पहुंचाने में हेल्प करता है, मदद करता है। लेकिन अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो तब भी वो जो खाना है आपके पेनक्रियास के बीटा सेल्स तक, फॉर एग्जांपल, नहीं पहुंच पाएगा, हमें सिम्टम्स आएंगे और हम बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं कि हमें फूड सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रोसेस होता है कि पहले हमने अपनी बॉडी की क्लींजिंग करनी होती है, बॉडी को अंदर से क्लीन करना होता है, फिर बॉडी को हमने वहां पे स्टेबल करना होता है, राइट, फिर उसको स्ट्रेंथनिंग देनी होती है। तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी होती है वो प्रिवेंटिव मोड में आना शुरू हो जाती है, अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। बात करते हैं कि अच्छा खाने खाने के बाद भी हम लोग बीमार क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि हमारा जो फूड सप्लीमेंट है वो अच्छा है, वो अच्छा ले रहे हैं, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तब भी हमें वहां पे बीमारियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इन सभी चीजों के लिए जो कुछ प्रोडक्ट हमारे पास है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक जो बेसिक चीज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमें यहां पे क्या चाहिए, कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स चाहिए जो कि एक पूरे प्रोसेस को, जो पूरा प्रोसेस होता है, क्लींजिंग का प्रोसेस होता है, राइट, फिर आपके सप्लीमेंटिंग का प्रोसेस होता है, स्ट्रेंथनिंग का प्रोसेस होता है। तो ये जो सारे प्रोसेस होते हैं, तभी हमारी जो बॉडी होती है वो प्रिवेंटिव मोड में आ जाती है, ताकि वो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो उसकी वहां पे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, एक प्रोसेस होता है, ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा आपको आसानी से समझाने की। एडीएमए नाम का एक प्रोसेस होता है, सिंपल सा प्रोसेस होता है कि हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, राइट, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी, उसको हम खाते हैं तो उस चीज को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। आपने कुछ भी मेडिसिन ली, कोई भी आपने खाना खाया, तो उस चीज को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो भी हमने खाना खाया है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन ली है, कोई सप्लीमेंट लिया है, तो वो क्या होगा, वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये नहीं है कि वो एक ही जगह पे जाएगा, या वो एक ही टांग में जाएगा, या वो एक ही बाजू में जाएगा, नहीं,
वो पूरी बॉडी में वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, जो भी हमने खाना खाया है, जो भी हमने मेडिसिन ली है, सप्लीमेंट लिया है, तो जहां पे दिक्कत है, जिस वजह से हमने वो लिया है या जो हम खाना खा रहे हैं, तो अगर हमने मेडिसिन ली है फॉर एग्जांपल, तो जहां पे दिक्कत परेशानी है वहां पे जाके वो अपना काम करना शुरू कर देगा। मान लीजिए हमने घुटने के लिए कोई मेडिसिन ली है, तो मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है कि वहां पे जाके वो अपना रिपेयर का, जिस काम के लिए हमने वो मेडिसिन ली थी, सप्लीमेंट लिया था, वो वहां पे जाके अपना रिपेयर करने का जो काम है वो शुरू कर देगा। इस चीज को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। और उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। जो चीज हमने खाई है, जो चीज हमने ली है, वो चीज हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी, चाहे वो यूरिन के थ्रू, चाहे स्टूल पास करते हैं, चाहे स्वेटिंग पसीना आता है, चाहे थ्रू सलाइवा जो हमारा थूक होता है, इसके जरिए कुछ भी जरिया होता है, उससे जो भी चीज हमने ली है वो बॉडी से बाहर निकलती है। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर हम कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी सप्लीमेंट हम लेते हैं, तो उसका एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, हमने कुछ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन, वो चीज पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। मेटाबॉलिज्म यानी कि उसने अपना काम किया, वो काम कर, जिस काम के लिए हमने लिया है वो काम किया। और एक्सक्रीशन की उसने बॉडी से बाहर निकलना होता है। तो दोस्तों, अब ऐसा बहुत बार होता है, आपने देखा होगा कि कुछ जो दवाइयों के पत्ते हैं उसमें किसी में 3 गोली, 6 गोली, 10 गोली। अब ये तो है नहीं कि हर एक पत्ते में 10 गोलियां होती हैं, तो इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च होती है। तो साइंटिस्ट ने बनाया हुआ होता है कि ये एक पूरा प्रॉपर कोर्स लेना होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे माइंड में क्या चलता है, अगर कोई बीमारी के लिए हम लिया है, 10 गोली का पत्ता है मान लीजिए, तो 4 गोली खा के अगर हमें आराम मिल गया है, हम ठीक हो गए हैं, तो बाकी की 6 गोलियां हम सभी अपने घर में जो मेडिसिन का वो बॉक्स बना हुआ होता है, जो डब्बा बना हुआ होता है, उसमें वो संभाल के रख लेते हैं। ऐसे ही करते हैं। वो दवाइयों का डब्बा हर किसी के घर में पड़ा हुआ होगा। लेकिन साइंटिस्ट ने इतनी रिसर्च की है किस लिए ताकि जो भी वो मेडिसिन है वो एक प्रॉपर कोर्स है। 6 गोलियों का कोर्स है, तो वो प्रॉपर कोर्स है। अब मान लीजिए कोई भी आप दवाई लेते हैं, तो डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि ये आपने 3 गोली लेनी है, या 4 दिन आपने ये मेडिसिन लेनी है, 3 दिन लेनी है, उसके बाद बंद कर देनी है। क्यों? क्योंकि जब आप वो मेडिसिन ले रहे हैं, आप मान लीजिए घुटने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन आपकी जो लीवर है, किडनी है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ मेडिसिन में स्टीरॉइड्स होते हैं, तो जिस वजह से डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि ये मेडिसिन आपने 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं लेनी है, वो आपके किडनी पे, आपके लीवर के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इस वजह से उन सब में जो डोसेज होती है वो डिसाइड की गई होती है। लेकिन जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, जो खाना होता है, अब खाने में ये तो है नहीं कि हाँ हमने 1 चपाती खाई, 2 चपाती खाई, 3 चपाती खाई, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर हमने 10 खाई, 12 खाई, तब जाके वहां पे उसका जो साइड इफेक्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे सप्लीमेंट्स लेंगे, तो डेफिनेटली बीमारी हमें दूर दूर तक नहीं आ सकती है। राइट? तो ये था एक बेसिक सा प्रोसेस जो आप किसी को भी आसानी से बता सकते हैं कि सप्लीमेंट्स हमें क्यों लेने चाहिए अगर हम बीमारी से बचना चाहते हैं। देखिए, सप्लीमेंट्स और मेडिसिन में डिफरेंस होता है। मेडिसिन क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बताना चाहूं, जो भी चीज हम बीमार होने के बाद उस बीमारी को ठीक करने के लिए ले रहे हैं, उसको मेडिसिन बोला जाता है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम बीमार ना पड़े, उसके लिए जो चीज हम ले रहे हैं उसको सप्लीमेंट्स बोला जाता है। तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। राइट? तो दोस्तों, ये हमने देखा कि जो बेसिक से पॉइंट्स हैं, एडीएमई किस तरीके से हमें ये दूसरों को बता सकते हैं, फूड सप्लीमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक चीज है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे आज के प्रोडक्ट के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम करता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके सामने पेश है हमारा एक आयुर्वेदिक प्रेपरेशन, अल्फा अल्फा पाउडर, अ सीक्रेट ऑफ हेल्दी लाइफ। अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने परिवार को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो अल्फा अल्फा पाउडर एक सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फूड सप्लीमेंट है वो आपके लिए कीवा इंडस्ट्रीज लेके आई है। तो आइए आप इस प्रोडक्ट को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। अब व्हाट इज अल्फा अल्फा, ये है क्या अल्फा अल्फा? देखिए, साइंटिफिक रिसर्च जो है उसने सजेस्ट किया है कि जो अल्फा अल्फा है ये एक संपूर्ण डाइट है, एक कंप्लीट डाइट है, जिसे कि सुपर फूड भी बोला जाता है। एक ऐसी डाइट जिसको सुपर फूड बोला जाता है, जिसमें कि सभी चीजें मौजूद हैं। अल्फा अल्फा एक अरेबिक यानी कि एक अरेबियन नाम है, जिसे कि
फादर ऑफ ऑल फूड भी बोला जाता है, यानी कि सभी तरह के खाने का जो बाप है, जो फादर है, उसको ये अरेबियन शब्द में इसको बोला जाता है। और दोस्तों ये अल्फा अल्फा होता क्या है कि बेसिकली जो रूट्स होती हैं, जो इसकी जड़ें होती हैं अल्फा अल्फा की, वो 20 से 30 फीट जमीन से 20 से 30 फीट गहराई तक मौजूद होती है, जिस वजह से इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स आ जाते हैं जो कि ऊपर सतह पे मौजूद नहीं होते हैं। जमीन के नीचे 20-30 फीट नीचे जो मिनरल्स मौजूद होते हैं वो भी अल्फा अल्फा के बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। अब अल्फा अल्फा में क्या चीज मौजूद है वो हम देख लेते हैं। अल्फा अल्फा में बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन हो गया, विटामिन ए, B1, B6, C, E, विटामिन के, ये सभी चीजें इसके मौजूद हैं। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, कैरोटीन, आयरन और जिंक, ये सभी चीजें अल्फा अल्फा के अंदर मौजूद हैं। तो ये हमें यहां पे पता चल गया। अब अल्फा अल्फा जो है इसके बारे में अभी हम देखते हैं। जी, अल्फा अल्फा के बारे में अभी जानते हैं कि ये बेसिकली किस तरीके से काम करता है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि जो अल्फा अल्फा है ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, बहुत सारी बीमारी को ये दूर करता है। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी कि जो ऐसे पदार्थ जो हमारी बॉडी को बीमार बनाने का काम करते हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो उन टॉक्सिन्स को हमारे ब्लड से, हमारी बॉडी से निकालने का काम करता है। इसके अलावा जो सेल्स होते हैं, देखिए हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो बिलियन ट्रिलियन सेल से बनी हुई है, अरबों खरबों सेल से बनी हुई है। तो वो जो सेल्स होते हैं उनका एक साइकिल होता है, उनका एक पीरियड होता है कि एक साइकिल के बाद उनको दोबारा से वहां पे आना होता है तो ये जो अल्फा अल्फा है उनके साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है, जो सेल्स के साइकिल हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है, और साथ में ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है। तो ये अल्फा अल्फा की जो इंपॉर्टेंस है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कि इसके क्या क्या बेनिफिट जो है वो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। थोड़े से आसानी से इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारी जैसे हड्डियों के लिए उनको मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा जैसे जॉइंट्स की, जो जॉइंट्स होते हैं, अगर किसी को आर्थराइटिस वगैरह की दिक्कत है तो उसमें भी ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बहुत सारे कैंसर्स के खतरे से हमें बचाता है, पैनक्रियाटिक, ल्यूकीमिया, कोलोन के कैंसर, तो जैसे कि कोलोन होता है, जैसे कि जो बड़ी आंत के कैंसर होते हैं, तो इनसे भी हमें बचाने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा जैसे ब्लड शुगर में बहुत बेनिफिशियल है, अगर किसी को डायबिटीज वगैरह की दिक्कत है तो उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है। और उसके अलावा अगर किसी को किडनी स्टोन्स होते हैं तो उनको डिसॉल्व करने में अल्फा अल्फा बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। किसी को अगर पथरी है, किडनी स्टोन्स हैं, तो उसमें भी ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, सी, ई और जिंक मौजूद है। इसके अलावा हाई बीपी, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उसमें ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, उनकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा विमेंस के लिए जो एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हार्मोनल बैलेंस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन टाइम, जो पेन होती है, उसमें भी ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अगर हम अल्फा अल्फा के बेनिफिट्स देखें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जैसे कि हमें देख रहे हैं कि इसके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद होता है, जो कि रेस्पिरेटरी, सांस लेने के संबंधी अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है तो उस दिक्कत को भी ये दूर करने का काम करता है। और साथ में इसमें कैलोरीज जो होती हैं बहुत ही कम मात्रा में होती है, और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिस वजह से मोटापे में, अगर कोई मोटापे से छुटकारा पाना चाहता है, वेट लॉस करना चाहता है, तो भी वहां पे हम अल्फा अल्फा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इसको फादर ऑफ ऑल फूड भी बोला जाता है। अब दोस्तों, अब अल्फा अल्फा की हमने बहुत सारी क्वालिटीज देखी, आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये बेसिकली बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है उसको बैलेंस करने में ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो टिश्यूज होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, जो भी हमारे ऑर्गन है, राइट,
पूरे और बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर इसका जो असर होता है वो बहुत ही शानदार होता है, यानी कि इसका जो रिजल्ट मिलते हैं अल्फा अल्फा के वो बहुत ही शानदार मिलते हैं। अगर कोई गेम्स खेलते हैं, एथलीट्स होते हैं जो कि बॉडी का बहुत ज्यादा पावर जो जोर है वो लगाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, तो उनके लिए भी अल्फा अल्फा बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। उनकी इम्यूनिटी को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनके स्टेमिना को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा जो बॉडी का जो बैलेंस होता है उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है। अब ये चीज हमने जान ली कि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन प्रोटीन्स होते हैं, ए सी के, और इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन वगैरह, ये सभी प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं। अब इसके इंग्रेडिएंट्स वो सब भी हैं। इसके अलावा हर 10 ग्राम अल्फा अल्फा पाउडर के अंदर आपको सोडियम कॉपर क्लोरोफाइलिन जो होता है, जो कि अल्फा अल्फा प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया होता है। एक्सट्रैक्ट मीन जो उसकी कंसंट्रेटेड डोज होती है। मान लीजिए अगर 1 किलो पत्ते लेते हैं तो मुश्किल से 5 या 10 ग्राम जो उसका अर्क है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो हमें निकल के आता है। तो वो 10 ग्राम पाउडर में 7 ग्राम हमें वो मिलेगा, याइगामा वुल्गारिस 3 ग्राम मिलेगा, और माल्टोडेक्स्ट्रिन भी हमें 10 ग्राम जो पाउडर हम लेते हैं, जो स्कूप हम लेंगे, उसमें ये सभी चीजें जो हैं वो मौजूद रहेंगी। अब हम कुछ और बेनिफिट्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा, आपकी आईज के लिए ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और अगर आप जो आपकी किडनीज होती हैं, जो किसी तरीके का अगर कोई ट्यूमर के खतरे से बचाने का काम करता है, आपकी पेट की समस्याएं के लिए, लीवर की समस्याएं के लिए, और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। और आपके जो डाइजेशन होता है, जो पाचन क्रिया होती है, अगर आप ज्यादा समय तक जवान बने रहना चाहते हैं, रिंकल जो स्किन है आपकी वहां पे रिंकल्स ना पड़े, तो इन सभी चीजों के लिए, और साथ में अगर आप एनर्जी से भरपूर रहना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए अल्फा अल्फा आपका एकमात्र सॉल्यूशन है। अगर आप लेते हैं तो खुद देखिए कितने सारे बेनिफिट्स हमें सिर्फ अल्फा अल्फा से देखने के लिए मिल रहे हैं। एक प्रोडक्ट कितने सारे बेनिफिट्स हमें दे सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट में बात करते हैं इसकी डोसेज की, कि इसकी डोज क्या रहने वाली है। बिल्कुल सिंपल है। 10 ग्राम कीवा अल्फा अल्फा पाउडर को आप जूस के साथ, वेजिटेबल सूप के साथ, या सिंपल पानी के साथ भी मिक्स करके सुबह मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, मॉर्निंग मील जब लेते हैं, तो उसके साथ में आप अल्फा अल्फा पाउडर को ले सकते हैं। अपने परिवार की एक आदत बना लीजिए। 10 ग्राम पाउडर है और 500 ग्राम का है, यानी कि एक पर्सन के लिए ये जो बॉक्स है वो 50 दिन चलने वाला है, राइट। अगर घर में 2 लोग हैं तो 25 दिन चलने वाला है। तो इस तरीके से आपने डिसाइड करना है। घर में कम से कम 2 लोग तो हैं ही हैं कि जो इसको आसानी से ले सकते हैं, तो 2 लोगों के लिए 25 दिनों में ये जो बॉक्स है वो आपका खत्म हो जाना चाहिए। और आप जिसको भी ये पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो डायरी में नोट कर लेना है किस पर्सन को मैंने किस दिन अल्फा अल्फा पाउडर दिया है, क्योंकि 25 दिन से पहले पहले यानी कि 20 दिन बाद आपने उससे दूसरा ऑर्डर लेना है कि भाई साहब आपका जो अल्फा अल्फा पाउडर है वो खत्म होने वाला है 5 दिन बाद, तो अगला जो अल्फा अल्फा है वो कोरियर करूं, खुदा के लेके जाएंगे। पेमेंट करना कैसे पसंद करेंगे, ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि अगर आप इस चीज को मेंटेन करेंगे, खुद भी लेंगे, खुद पहले खुद लीजिए, अपनी टीम को दिलवाइए, क्योंकि हमारी टीम पहले हेल्दी चाहिए, हम पहले हेल्दी होने चाहिए। हमें रिजल्ट मिलेगा तो डेफिनेटली हमारी टीम को रिजल्ट मिलेगा, तो वो आगे अपने आप बताना शुरू हो जाएंगे, आपके मुंह से अपने आप जो सारी चीजें हैं वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। आइए अब थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर बिजनेस किया जा सकता है। ज्वाइनिंग, जैसे कि हम सभी बात करते हैं, ज्वाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ज्वाइनिंग नहीं है यानी कि हम फील्ड में नहीं है, यानी कि हम काम नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। कैसे कर सकते हैं, क्यों करनी चाहिए, किस तरीके से, और ज्वाइनिंग होती क्या है, राइट। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि जो अटेंडेंस होती है, जैसे कि मैं बात करता हूं कि जब भी आपने किसी के साथ मीटिंग की तब आपने वहां पे उनकी अटेंडेंस लेनी ही लेनी है। बिल्कुल सिंपल चीज है, इस चीज को गांठ बांध लीजिए। जब भी आपने चाहे एक पर्सन के साथ मीटिंग की, चाहे 10 के साथ, चाहे 500 लोगों के साथ,
तो पहले उनके अटेंडेंस लीजिए, फिर मीटिंग शुरू कीजिए। मोबाइल नंबर सबका लीजिए, कोशिश कीजिए डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एनिवर्सरी भी ले सके, ताकि आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड मौजूद हो। मान लीजिए आपने मेरे को मीटिंग के लिए बुलाया कि सर आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, मैं अपने साथ 10 लोग लेके आया, आपके पास सिर्फ मेरा नंबर मौजूद है, लेकिन बाकी किसी पर्सन का भी नंबर मौजूद नहीं है। तो मान लीजिए मैं आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन हो सकता है जो मेरे साथ लोग आए हैं उनमें से आपके साथ कोई काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन अगर आपके पास उनका नंबर ही नहीं होगा तो आप उनके साथ कैसे टच में रहेंगे? तो जब भी कभी भी मीटिंग करते हैं अटेंडेंस जरूर लीजिए, और जब भी आप उनको कॉल करेंगे हो सकता है आपको वहां पे बहुत अच्छा जो ऑर्डर है वो मिल सके। जब भी मीटिंग करते हैं, अरेंज करते हैं, किसी से भी मिलते हैं, आपने लेना है स्पेशली मोबाइल नंबर, ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 मोबाइल नंबर इकट्ठा हो गए, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने इसी तरीके से काम किया, 6 महीने बाद मान लीजिए आपके पास 1000 मोबाइल नंबर इकट्ठा हो गए, जिनको आपने प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में दिखाया है, राइट? तो जब आप उन 1000 लोगों को देखिए, अब यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ये सभी जो चीजें हैं जो बन जाती हैं, और इनको साथ के साथ में आप कॉल और मैसेजेस भी कर सकते हैं, और बहुत सारे जो पर्सन है इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करेंगे। अब व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप बन जाता है, हम सभी जानते हैं, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में 250 लोग आ जाते हैं, यानी कि आप ग्रुप में मैसेज करेंगे वो 250 लोगों को अलग अलग मैसेज जाएगा, वो जो आपको रिप्लाई करेंगे वो डिफरेंट आएगा, वो ग्रुप में नहीं रहेगा। तो कोई भी आपस में इसमें मिक्सअप होने का भी खतरा जो है वो नहीं रहता है। तो मान लीजिए अगर आप इसी तरीके से करते हैं, आप हर एक शहर का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल एमपी है, एमपी में जो शहर है, राजस्थान है, राजस्थान में कोटा है, और कोई और शहर है वहां पे, अजमेर है, जयपुर है, कुछ भी है, तो वहां पे उनके अलग अलग शहर के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। तो आपको उसमें कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा कि कहां पे मैं मीटिंग करने गया था। और हर दूसरे दिन उनको मैसेज कीजिए, उनको मैसेज कीजिए क्या आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या कीवा के किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, और 250 लोग एक ग्रुप में आसानी से आ जाते हैं। तो आप खुद सोचिए आपको कितने सारे ऑर्डर मिल सकते हैं। अगर 1000 लोगों को मैसेज करेंगे तो कितने ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी भी मान के चलें तो मान लीजिए 40, 50, 100, 200, कुछ भी वो संख्या हो सकती है, लेकिन आप एक चीज सोचिए, आपका जो काम है वो होना शुरू हो जाएगा, बिजनेस आपका निकलना शुरू हो जाएगा। अब अगर 1000 लोग आपके पास हैं और आपकी टीम में अगर 10 लोग भी हैं और उनके पास भी हजार हजार लोगों के नंबर हैं, मोबाइल नंबर हैं, और हर दूसरे दिन वो कर रहे हैं, यानी कि 10,000 लोगों को अगर आप और आपकी टीम मैसेजेस करते हैं, तो भाई साहब मुझे ये बताइए आपकी टीम में कितने ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर पूरे होने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप में एक कंपनी बन जाएंगे। इसी चीज में जो डायरेक्ट सेलिंग होती है वो इसी चीज को बोला जाता है, अपने साथ लोगों को जोड़ने का। 135 करोड़ की आबादी में क्या हम 10,000, 20,000, 30,000 लोग नहीं अपने साथ जोड़ सकते हैं? आसानी से जोड़ सकते हैं, और आज से ही इस काम के ऊपर करना शुरू कर दीजिए, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अल्फा अल्फा से किस तरीके से हम अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं, आइए इसकी भी प्लानिंग करके देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, करके देखिए। अब बीपी की बात करते हैं, अगर मुझे डायरेक्टर लेवल पे पहुंचना है तो 6,40,000 बीपी इधर और 6,40,000 बीपी मुझे दूसरी लेग में चाहिए, 2 लाख के ऊपर काम कर रहे हैं। और अल्फा अल्फा पाउडर का जो बीपी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 3300 बीपी हमें अल्फा अल्फा पाउडर से मिलता है। तो अब खुद देखिए कितना अच्छा हमें यहाँ पे बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है। 6,000 रुपए का प्रोडक्ट है, बाय वन गेट वन है, यानी कि 3,000 रुपए में 3300 बीपी हमें मिल रहा है। बहुत ही ये शानदार ऑफर है कीवा इंडस्ट्रीज की तरफ से। और हमें टोटल चाहिए 12,80,000 बीपी अगर हम डायरेक्टर लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। क्लियर है ये चीज? अब उसके बाद 3300 बीपी है, यानी कि जिस दिन मैं और मेरी टीम 388 अल्फा अल्फा पाउडर सेल कर देंगे उस दिन मैं डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाऊंगा। सिर्फ 388 अल्फा अल्फा पाउडर सेल करने से हम लोग डायरेक्टर लेवल पे पहुंच सकते हैं। देखिए ये सारा एक माइंड गेम होता है। 388 को आप बहुत ज्यादा भी मान सकते हैं, 388 को आप बहुत छोटी चीज भी मान सकते हैं, ये हमारे ऊपर है हम इस चीज को किस तरीके से लेके चलते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं प्लानिंग। देखिए अगर मैं
अगर डेली का भी एक पीस सेल करूं, एक पर्सन से मिलूं, डेली का सिर्फ एक ही पीस सेल करूं, दिन भर जो मर्जी काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा अल्फा के लिए क्या किया है, सिर्फ मैंने एक पर्सन को मिला, अल्फा अल्फा मैंने एक पीस बेचा है डेली का, तो एक साल में भी आप आसानी से डायरेक्टर लेवल पे पहुंच सकते हैं, अगर मैं अकेला ही ये काम करूं। लेकिन मैं जानता हूं मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ टीम है। तो अगर टीम के साथ, मान लीजिए मेरी टीम में अगर 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो अगर मेरी टीम में 5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सिर्फ 5, तो अगर वो भी करते हैं तो 77 डेज में, 77 दिनों में, लगभग 2 से 2.5 महीनों में मैं डायरेक्टर लेवल पे आसानी से पहुंच सकता हूं, अगर मैं सिर्फ अल्फा अल्फा पाउडर के ऊपर काम करता हूं। और अगर मेरी टीम में 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो दोस्तों मैं 39 डेज में, लगभग 40 दिनों में, मैं आसानी से, 1.5 महीने में आसानी से मैं डायरेक्टर लेवल पे पहुंच सकता हूं, अगर मेरी टीम के लोग भी इसी तरीके से काम करते हैं डेली के, अगर वो सिर्फ एक ही पीस के ऊपर काम करते हैं, एक ही पीस अल्फा अल्फा का। और अगर गलती से मेरी टीम में 20 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, तो दोस्तों 20 दिनों में, लगभग 19-20 दिन बन रहे हैं, 20 दिनों में मैं आसानी से डायरेक्टर लेवल पे पहुंच सकता हूं। तो दोस्तों अब बारी आपकी है, मैसेजेस आपने करने हैं। अब ये बताइए कि कितने लोग आसानी से अल्फा अल्फा के जरिए डायरेक्टर लेवल पे पहुंच सकते हैं। प्लीज मैसेज कीजिए, मैं आप सभी के जो मैसेजेस हैं वो मैं पढ़ना चाहता हूं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे 50 डेज में, बहुत बढ़िया, 400 से कम बॉक्स में, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। यस आई एम रेडी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 60 डेज में, 45 डेज में। तो दोस्तों ये टारगेट आपने लेके चलना है, अपनी टीम के साथ मिलकर टारगेट बनाइए कि हमने किस तरीके से काम करना है। अगर अल्फा अल्फा के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो भाई साहब कितने देर में हम इसके ऊपर डायरेक्टर लेवल अचीव करना चाहते हैं। बीपी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो भी आपके ऑफर्स हैं उन सभी को आप अचीव कर सकते हैं सिर्फ अल्फा अल्फा पाउडर के जरिए, क्योंकि बीपी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अपनी टीम के साथ मिलके, अपने लीडर के साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए कि कितने समय में, आज ही अपने घर की दीवार के ऊपर लिख लीजिए कि कितने दिनों के बाद आप लोग डायरेक्टर लेवल के ऊपर पहुंचने वाले हैं। और कोशिश कीजिए आज की मीटिंग के बाद, इस महीने में हम कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5,000 जो हमारे लीडर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे पहुंचने वाले हैं। 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे डायरेक्टर लेवल पे पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों ये अब आपने अपनी टीम के साथ इसके ऊपर काम करना है, किस तरीके से हम लोग डायरेक्टर लेवल पे सिर्फ एक प्रोडक्ट से पहुंच सकते हैं। कीवा आपको कितने सारे प्रोडक्ट दे रही है, एक प्रोडक्ट से भी आप इस लेवल के ऊपर पहुंच सकते हैं। यही कीवा की खासियत है, किस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको अल्फा अल्फा पाउडर की जो प्लानिंग है, जो प्रोडक्ट है, जो कंसेप्ट है कि हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो ये पहले खुद इस्तेमाल कीजिए, अपनी टीम को इस्तेमाल करवाइए, और साथ में सबको बताइए कि क्यों हमें ये चीज अल्फा अल्फा पाउडर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों लास्ट में जैसे हमने बात की थी कि जो हम एक अनाउंसमेंट